नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गणित बाग में। दोस्तों, आज का ये वीडियो अध्याय घटाव श्रृंखला का पार्ट 2 है। आइए बिना समय गंवाए अध्याय को शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने समझा था कि घटाव क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, घटाव प्रक्रिया में उपयोगी चिन्ह कौन कौन से हैं और घटाव में शून्य की भूमिका क्या है। इसके अलावा हमने घटाव को हल करते हुए 1 अंकों वाली घटाव से लेकर 3 अंकों से बनी 2 संख्याओं के बीच घटाव की प्रक्रिया को अच्छे से समझा था, जिसमें कई तथ्य बेहद ही महत्वपूर्ण थे। आइए उन सभी तथ्यों पर विशेष ध्यान दें और इसे याद कर लें। नंबर 1, घटाव प्रक्रिया में यदि प्रश्न ऊपर नीचे की दिशा में हो, तब ध्यान रहे कि ऊपर वाले अंक से ही नीचे वाले अंक को घटाया जाए। इसी प्रकार यदि प्रश्न बाईं ओर से दाहिनी ओर हो, तब ध्यान रहे कि बाईं वाले अंक से ही दाहिने अंक को घटाया जाए। आइए इसे उदाहरण से समझें। जैसे यहाँ प्रश्न ऊपर से नीचे की दिशा में है, जिसमें प्रश्न है 9 घटा 3। इस प्रश्न में ऊपर की ओर स्थित है 9 और नीचे है 3, तो हम यहाँ 9 से 3 को घटाएंगे, ना कि 3 से 9। इस प्रकार 9 से 3 घटाने पर हमें शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होगा। अगला उदाहरण 56 घटा 36। इस प्रश्न में ऊपर की ओर है 56 और नीचे की ओर है 36, तो हम 56 से 36 को घटाएंगे। आइए घटाते हैं। 6 घटा 6 0, 5 घटा 3 2। इस प्रकार 56 में 36 घटाया जाए तो हमें शेषफल के रूप में 20 प्राप्त होगा। आइए अब कुछ उदाहरण में हम बाईं से दाहिनी ओर स्थित प्रश्नों को हल करें। प्रश्न है 8 घटा 5। इस प्रश्न में बाईं ओर है 8 और दाहिनी ओर है 5, तो इस स्थिति में हम 8 से 5 को घटाएंगे, ना कि 5 से 8। तो इस प्रकार 8 से 5 को घटाने पर हमें शेषफल के रूप में 3 प्राप्त हुआ। अगला उदाहरण प्रश्न है 25 घटा 14। इस प्रश्न में 25 बाईं ओर है और दाहिनी ओर 14, तो हम 25 से 14 को घटाएंगे। आइए घटाते हैं। 25 घटा 14, 5 घटा 4 1, 2 घटा 1 1। इस प्रकार 25 में 14 घटाया जाए तो हमें शेषफल के रूप में 11 प्राप्त होगा। नंबर 2, जब किसी भी अंक या संख्या में हम उसी अंक या संख्या को घटाते हैं, तब हमें शेषफल के रूप में केवल 0 प्राप्त होता है, अर्थात कुछ भी नहीं। आइए इसे कुछ उदाहरण से समझें। जैसे 3 घटा 3। यदि हम 3 अंक से 3 को घटा दें तो हमें शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होगा। आइए एक और उदाहरण देखें। जैसे 50 घटा 50। इस प्रश्न में हमें ऊपर की ओर स्थित संख्या 50 से नीचे स्थित संख्या 50 को घटाना है, तो आइए इसे घटाते हैं। 0 घटा 0 0, 5 घटा 5 0। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि किसी भी अंक या संख्या में जब हम उसी अंक या संख्या को घटाते हैं, तब हमें शेषफल के रूप में केवल 0 प्राप्त होता है, अर्थात कुछ भी नहीं। नंबर 3, जब किसी अंक में 0 को घटाया जाए तो उस अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उस अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता, और ऐसे में शेषफल के रूप में हमारे पास वही अंक मौजूद होता है जिस अंक से हमने 0 को घटाया था। आइए इसे भी उदाहरण से समझें। जैसे 6 घटा 0 बराबर 6, 45 घटा 0 बराबर 45। नंबर 4, घटाव प्रक्रिया में शेषफल के स्थान पर जब बाईं और आखिर में 0 आए, तब हम उस स्थान पर क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि किसी भी अंक या संख्या के बाईं ओर यदि 0 स्थित हो तो उस 0 का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात किसी भी अंक या संख्या के बाईं ओर 0 की मौजूदगी से उस अंक या संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आइए इसे भी उदाहरण से समझें।
प्रश्न है 78 घटा 75, 8 घटा 5, 3, 7 घटा 7, 0। यहाँ 3 अंक के पहले अर्थात अंक के बाईं ओर 0 आने पर इस 3 अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये 3 ही कहलाएगा। इसलिए हम ऐसे स्थिति में जहाँ किसी अंक के बाईं ओर 0 आ रहा हो वहाँ क्रॉस का चिन्ह उपयोग करेंगे। आइए इसे अन्य उदाहरण से समझें। प्रश्न है 580 घटा 540, 0 घटा 0, 0, 8 घटा 4, 4, 5 घटा 5, 0। लेकिन हम यहाँ 0 के स्थान पर क्रॉस के चिन्ह का उपयोग करेंगे। इस प्रकार यहाँ शेषफल हुआ 40। आइए एक और उदाहरण देखें। प्रश्न है 635 घटा 630, 5 घटा 0, 5, 3 घटा 3, 0, 6 घटा 6, 0। यहाँ 5 अंक के बाईं ओर 2 0 आ रहा है, इसलिए यहाँ भी हम 2 बार क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार शेषफल के रूप में हमें यहाँ 5 प्राप्त हुआ। दोस्तों, आज के अध्याय को हम यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं घटाव श्रृंखला के अगले पार्ट 3 में, जिसमें हम उधार वाले घटाव को हल करना सीखेंगे। तब तक अध्याय को दोहराएं और ध्यान रहे, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें। धन्यवाद।